हेलो बच्चों, कैसे हो। ब्रेन स्टॉर्मिंग हब आपका स्वागत करता है। मैं आपको क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। इसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सर्कल्स। ठीक है, तो सर्कल्स सर्कल्स हम हर जगह देखते हैं। सर्कल जो सर्कल ऐसा होता है, इस टाइप का, ये सब कोई जानता होगा कि ऐसा सर्कल होता है। ठीक है, इसकी खूबी क्या है कि अगर एक सेंटर ले लिया जाए, इसमें हम अगर कंपास से अगर इसको ड्रॉ करें और रोटेट करते चले जाए, पेंसिल को यहाँ पे रख के ऐसे रोटेट करें तो ये 360 डिग्री एंगल फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है कि वो जो कंपास का जो आर्क जो हमने लिया, जो डिस्टेंस लिया है, वो हर जगह क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये यहाँ इस पॉइंट से, अगर इसको सेंटर ओ बोल दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस क्या कहलाएंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे रेडियस। ठीक है, और ये रेडियस जो है ये इक्वल होगा। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये जितने लाइंस हैं ये सारे इक्वल होंगे, इसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो आज जो हम सर्कल पढ़ने वाले हैं उसमें ये हमारे पहले का भी पढ़ाई है, हम बहुत दिनों से जानते हैं इस चीज़ को। आज जो हमें पढ़ना है उसमें कुछ स्पेशल चीज़ पढ़ना है, उसको क्या कहते हैं, चलो फिर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सर्कल है। अगर हमने क्या किया कि किसी लाइन को इस तरीके से क्रॉस कर दिया तो ये क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट को टच कर रहा है सर्कल पे, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम क्या, सेकेंड। सेकेंड इसलिए बोलेंगे कि ये सर्कल को दो सेक्शन में डिवाइड कर दे रहा है, तो ये सेकेंड है। ठीक है, अगर अगर यही सर्कल है और एक लाइन हम इसके बाहर से ऐसे क्रॉस कर देंगे जो किसी भी पॉइंट पर टच ना हो, तो इसका कोई नाम है नहीं, इसका कोई नाम नहीं है, इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसी लाइन को और नज़दीक कर दिया जाए, इस तरीके से कर दिया जाए, एक पॉइंट को टच करके अगर भेजा जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम टेंजेंट। तो टेंजेंट, ये टेंजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज हमारे बहुत काम आने वाला है। हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं एक्चुअली। सर्कल और सर्कल के एक पॉइंट को अगर कोई स्ट्रेट लाइन टच करती हुई जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट टेंजेंट है क्या, आपने देखा होगा हमारे बाइसाइकिल है, बाइक है, उसका जो पहिया होता है, ठीक है ना, वो सर्कुलर होता है। ठीक है, इस तरीके से उसके स्पोक्स वगैरह होते हैं। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो ये क्या होता है कि ये अगर इसको सरफेस बोल दिया जाए, ये अर्थ सरफेस है, तो ये आप देख रहे हो कि ये किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे अर्थ सरफेस को टच कर रहा है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस पहिए के लिए टेंजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो टेंजेंट का मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है कि किसी एक पॉइंट को टच करते हुए, स्ट्रेट लाइन जो किसी एक पॉइंट को टच करते हुए अगर क्रॉस करे सर्कल के सर्कमफ्रेंस में कहीं भी, तो उसे हम क्या बोल देंगे, टेंजेंट बोल देंगे। और जैसे कि आप देखे होगे कहीं इस टाइप से पुल्ली होता है, इसको पुल्ली बोलते हैं, तो इधर भी कुछ है और इधर भी कुछ है। इधर मान लो एक कोई एम मास है, आपने फिजिक्स में देखा होगा पुल्ली वगैरह यूज होते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से ये चिपका होता है। तो ये रस्सी जो है इसे क्या बोलेंगे, थ्रेड। थ्रेड बोलो, रोप बोलो, जिस चीज़ से बंधा हो, चेन है। तो ये अगर इस तरीके से अगर हमने इसको ऊपर की तरीके से ऐसे करके रख दिया है, तो ये इस पॉइंट पे जो नीचे डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक पॉइंट को टच कर रहा है, तो इस पॉइंट के लिए ये क्या है, टेंजेंट है। इस पॉइंट के लिए क्या है, टेंजेंट है। तो सिर्फ एक पॉइंट को टच करे उसको टेंजेंट बोलते हैं। फिर से अगर हम एक रस्सी ले लें, छोटी सी रस्सी ले लें, हमने बचपन में देखा भी होगा, शायद बहुत बच्चों ने किया होगा कि एक कॉर्नर में अगर हमने कोई एक सॉलिड चीज़, ये बॉल बांध दिया, ठीक है, और एक थ्रेड को ले लिया लंबी सी, उसमें बॉल को बांध दिया, मतलब एक थ्रेड ऐसे ले लिया, यहाँ पे हमने एक बॉल को बांध दिया है, और इस जगह को पकड़ के अगर हम इसको रोटेट करवाएं, इस तरीके से रोटेट करवाएं, तो ये क्या होगा, एक सर्कल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये कैसा मोशन दिखेगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमें दिखेगा कि एक सर्कल की तरह फॉर्म हो रहा है इसका रास्ता।
ठीक है, तो हम ऐसे घुमा रहे हैं। अगर किसी एक टाइम में अगर किसी वजह से ये रस्सी टूट जाए या फिर हमने यहाँ से छोड़ दिया, तो मान लो उसमें ये जो बॉल है इसका पोजीशन यहाँ पे होगा और ये इस तरीके से रोटेट करवा रहे हैं हम, ऐसे इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो इस पोजीशन पे जैसे छूटने के बाद ये क्या होगा कि ये इस डायरेक्शन में ना ये फेंका जाएगा, ये एग्जैक्ट अपने टेंजेंट पॉइंट पे, यहाँ से जो टेंजेंट पॉइंट होगा उस डायरेक्शन में फेंक जाएगा। ठीक है, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, जैसे ये हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमे जा रहा है। अगर किसी वजह से सन की ग्रेविटी खत्म हो जाए, किसी वजह से मान लो कि सन की ग्रेविटी खत्म हो जाए, होगी नहीं अभी, ठीक है, लेकिन अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा कि ये जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रहा है और उसके बीच में ये रस्सी नहीं है, लेकिन एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से वो चारों तरफ घूमे जा रहा है। तो क्या होगा कि अगर किसी वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इसका बंद कर दिया है, अगर हमारे पास कोई स्विच हो जिससे हमने सन के ग्रेविटेशन को बंद कर दिया, तो क्या होगा उसमें ये अर्थ जिस पॉइंट पे होगी उस जगह से ये टेंजेंशियली बाहर की तरफ चली जाएगी और यहाँ पे लाइफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि अर्थ को रहना होगा सन के आसपास ही, तभी अर्थ पे लाइफ संभव है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट पॉइंट बोलेंगे या टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो और हम देखते हैं कि क्या हो सकता है कि अगर एक सर्कल है, एक पॉइंट पे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे दूसरे टेंजेंट को ड्रॉ करने जाएंगे तो क्या होगा, ये कहीं और भी कट कर जाएगा। ये देखिए ऐसे इस पॉइंट पे अगर टच करवा रहे तो ये दो जगह पॉइंट को टच कर जाएगा, ये सेकेंड बन जाएगा, ये भी एक छोटा सा सेकेंड ही बन गया। टेंजेंट वही होगा जो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई निकलेगी सर्कल के सरकमफ्रेंस को, तो यही है टेंजेंट। ठीक है, डन। इससे ज़्यादा है कुछ नहीं इसमें टेंजेंट में समझने के लिए। अब क्या है कि एक थ्योरम है हमारे चैप्टर में, उस थ्योरम में क्या है कि एक सर्कल है तो सेंटर भी है, और सेंटर है तो एक रेडियस भी है। ठीक है, ये रेडियस है। अगर हमने इस पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, जहाँ पे ये रेडियस है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है वो, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो थ्योरम के हिसाब से ये क्या होगा कि ये जो एंगल है ये क्या होगा, ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने की बात है, तो हम देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। तो अगर मान लो हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसका नाम हमने O दे दिया, इसका नाम A, इसका नाम B, और एक यहाँ पे टच है, इसका नाम हमने C दे दिया। बहुत सिंपल सा प्रूफ है ये, बस ऐसे ही लिखने से हो जाएगा, देखते चलो। तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो OB है ये बहुत ही लंबा लाइन है, OC जो है और OA है वो क्या है, रेडियस है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या है, रेडियस है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट क्या है, रेडियस है, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। लेकिन इसमें जो ये C और B इतना जो एक्स्ट्रा जो ऐड है ये बड़ा हो जाएगा साइज। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको और नज़दीक लेके आते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अभी भी ये सरकमफ्रेंस के बाहर आ जा रहा है, तो ये यहाँ से इस पॉइंट तक क्या होगा, रेडियस होगा, तो ये वाला इसके इक्वल है, लेकिन ये इक्वल है, ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। इस तरीके से करके हम इधर नज़दीक लाते जाएँ तो सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा वो कहाँ पे आके होगा, वो यहीं पे आके होगा, OA। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब एल्टीट्यूड, मतलब हाइट, मतलब परपेंडिकुलर। तो इसका प्रूफ ऐसा ही है कि इसका मतलब ये हो गया कि O से लेके A तक अगर हम जाते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस लाइन के ऊपर। ये जो भी एक लाइन है मतलब टेंजेंट है। तो यहाँ से हमें ये मालूम चलता है कि जब भी कोई सर्कल हो उसमें एक रेडियस हो, मान लो एक रेडियस इधर है, एक रेडियस इधर है, एक रेडियस इधर है, हमने इस रेडियस पे अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा। अगर मान लो इस जगह पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो ये रेडियस और ये टेंजेंट आपस में कितने डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करेगा, 90 डिग्री का। अगर मान लो यहाँ पे अगर हमने ड्रॉ कर दिया एक टेंजेंट तो ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये पहला है। अब है कि अगर क्या किया जा सकता है, कोई एक पॉइंट है, मतलब कि इस जगह से क्या आप इस जगह से सर्कल के अंदर से आप इस सर्कल पे क्या
टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। कि मान लो अगर लाइन एक ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे, तो ये तो 2 पॉइंट को कट करेगा किसी भी तरीके से। इधर भी चले जाओ, नहीं कट कर रहा है, इधर भी चले जाओ, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब अगर पॉइंट कहाँ हो, इनसाइड द सर्कल हो, तो हम उससे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और अगर एक सर्कल है और सिर्फ सरकमफ्रेंस पे अगर ये पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, इससे सिर्फ और सिर्फ, सॉरी ये बहुत ही टेढ़ा मेरा लाइन हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अंदर अगर है तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है तो सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एक सर्कल है और इसके बाहर कहीं यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर बोला जाए, पॉइंट पी नाम दे दिया कि इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो हम यहाँ से देखेंगे इस तरीके से, एक लाइन यहाँ जा रहा है और एक लाइन यहाँ जा रहा है, बस ये 2 जो लाइन है, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे यार तुम देख सकते हो, इसका एग्जांपल ये कैसा है कि अगर एक लाइट है या फिर टॉर्च है, ठीक है ना, इस तरीके से टॉर्च है, यहाँ से लाइट निकल रही है और यहाँ पे तुम एक ग्लोब रख दो, ग्लोब बोलो या सर्कुलर कुछ फुटबॉल रख दो, और इस पे जब लाइट का फोकस तुम दोगे तो ये क्या होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से फोकस आएगा, हर जगह लाइट यहाँ पे जाया जा रहा है, तो इतने दूर तक तो उजाला होगा। उसके बाद क्या होगा, इधर वाले पार्ट में क्या होगा, अंधेरा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइट है यहाँ से इधर चली जाएगी, ये जो लाइट है ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। मतलब क्या हुआ कि अगर ये लाइन, अगर ये जैसा ये है, ये पी पॉइंट मैंने इसी को बोल दिया, ठीक है, तो पी पॉइंट से जब हम इस सर्कल को देख रहे हैं तो क्या होगा कि एक ही पॉइंट को इस जगह पे टच करके जाएगा, सर्कल के सरकमफ्रेंस को एक पॉइंट को जो टच करके जाने वाला वो क्या होगा, टेंजेंट जैसा होगा, वो रे टेंजेंट जैसा हो जाएगा, और जो यहाँ पे होगा वो भी टेंजेंट जैसा होगा जो इधर से होगा। लेकिन जो अंदर जाए वो तो टेंजेंट नहीं होगा, अभी हमने पढ़ा है अंदर में नहीं टेंजेंट होगा, टेंजेंट एक सिर्फ एक पॉइंट को टच करके जाने वाला, और जो इसके बाहर चला जाए वो भी टेंजेंट नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसा ही एग्जाम्पल हमारे अर्थ और सन के बीच में भी है। यहाँ पे ये मान लो ये सन है और ये अर्थ है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो जब इस तरीके से है तो इन जगहों पे दिन है और इधर रात है अभी। ठीक है, ये डे टाइम है, ये नाइट है। तो अगर ये रोटेट कर रही है इस तरीके से, तो जैसे जैसे इसका रोटेशन ऐसे हो रहा है तो इधर वाले पे अंधेरा होता जा रहा है और इधर वाले पे उजाला होता जा रहा है, ये इधर आ जा रहा है और ये आगे बढ़ जा रहा है। तो वो जो पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, वो क्या है, टेंजेंट पॉइंट है, यानी 2 जगह पे। तो जब बाहर पॉइंट होगा तो वहां से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम 2 टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये 2 टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं तो इनके बीच में एक और थ्योरम है। वो थ्योरम क्या है कि अगर किसी बाहर के पॉइंट से अगर हमने एक टेंजेंट 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो इसके सेंटर से अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, अभी जस्ट पहले वाले थ्योरम में था। और यहाँ से अगर हमने इधर ड्रॉ किया तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम दे दो ए बी और इसका नाम दे दिया क्या मैंने, ओ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये थ्योरम ये कहता है कि ए पी अगर इस तरीके की कंडीशन हो कि पॉइंट बाहर हो और वहां से 2 टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ होगा, ये मैंने बताया कैसे होगा, सिर्फ 2 ही होगा। तो लेंथ ऑफ ये टेंजेंट, तो लेंथ में हम इधर वाले को काउंट नहीं करेंगे, जब सर्कल जहां पे टच कर जाए उसी जगह को काउंट करेंगे। टच कर जाए मतलब टेंजेंट पॉइंट जहां पे हो। तो ये बीपी जो है, बीपी इज इक्वल टू एपी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक थ्योरम, सेकेंड थ्योरम ये यही कहता है कि ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस हो जाएगा। इसका प्रूफ कैसे है, तो प्रूफ देख लेते हैं, हम अभी कर लेते हैं प्रूफ। तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ और ज़रा अच्छे से साइड में करके बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया ऐसे। ठीक है, सॉरी ये अंदर घुसने की वजह से ये क्या सेकेंड हो गया, एक पॉइंट को टच करके जाना चाहिए, पी ए बी, और यहाँ से सेंटर ओ और यहाँ से सेंटर। ठीक है, तो इसको प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूफ में हमें ए पी इज इक्वल टू बी पी। अगर हमने इसे प्रूफ कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, थ्योरम हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्ट में हमने क्या किया, लाइन
ड्रॉ किया इस तरीके से, हमने मिला दिया, P से O को मिला दिया। और ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, तो अभी बताया था कि कैसे 90 डिग्री है, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का फॉर्मेशन ही होता है, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, जैसे ही हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये ध्यान देना ये, क्योंकि जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस करोगे तो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है। तो हमारे सामने तो ये एक क्वाड्रिलेटरल जैसा दिख रहा था, तो हमने इसे दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल POB हो गया, दो ट्रायंगल हो गया। तो इसको अगर हम किसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट कर दें, ठीक है, हम थ्योरम वगैरह लगा के जो क्लास 9 में पढ़ा था, तो ये क्या होगा, तो हम बोल पाएंगे कि PA इज इक्वल टू PB हो जाएगा। तो कैसे ये देखा जाए कि कैसे ये कॉन्ग्रुएंट होगा, तो मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये जो OB है ये रेडियस है, OA है ये भी रेडियस है, इक्वल है। और ये जो है PO, ये क्या है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, कॉमन है, तो हो गया प्रूफ। कैसे, RHS से, R मतलब राइट एंगल, H मतलब क्या, H मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस PO और साइड, एक साइड, RHS से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बोलेंगे PA इक्वल टू PB। इसको हम लिख के देखते हैं। तो ट्रायंगल PAO में क्या है हमारे पास, एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और इस वाले में एंगल इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल PBO ये भी 90 डिग्री है, ये इक्वल हो गया। उसके बाद PO इज इक्वल टू PO, कॉमन साइड, ठीक है। और क्या है, AO इज इक्वल टू BO, ये क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक सर्कल के अंदर एक ही रेडियस होता है, दूसरा रेडियस नहीं होगा। तो इस वजह से बाई RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस, और साइड की वजह से ये क्या हो गया, ट्रायंगल POO कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल POB के, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाई CPCT corresponding parts of corresponding triangle हम बोल सकते हैं PA इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखो AP इज इक्वल टू BP, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट यूज भी क्या करेंगे, ये प्रूव्ड हो गया तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा ही है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। और क्या हो सकता है, तो ये क्या हुआ, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल इसमें फॉर्मेशन हो गया था, तो उसको हमने यूज कर लिया और हमने इसे क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आगे जो है हम बस यही है, मुझे लगता है कि थ्योरम, दो ही थ्योरम पढ़ने थे, एक इससे पहले वाला और ये। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है कि दो सर्कल दिया हुआ है और ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है कि एक सेंटर है, मतलब क्या हुआ कि आप जो कंपास लोगे उसके पॉइंट को यहाँ रखोगे, पेंसिल को इधर रख के जब रोटेट करोगे तो एक सर्कल बन जाएगा। अब उस आर्क को बढ़ा दो, फिर एक और सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दो इस तरीके से, इधर भी ड्रॉ कर दो, तो ये क्या होगा, एक और सर्कल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सेंटर तो ही है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, दो अलग अलग सर्कल फॉर्म हो गए। और भी सर्कल फॉर्म कर सकते हैं हम इसके चारों तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तीन सर्कल है, लेकिन सेंटर कहाँ है, एक ही जगह है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो रेडियस है ये इसके इक्वल नहीं है और ये इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि अलग अलग सर्कल हो गया। ये एक अलग सर्कल, सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3। तो इसको यूज करके ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल कौन है, ये है लार्जर सर्कल, ठीक है।
इस सर्कल का जो कॉर्ड है वो क्या है, ए बी है, ठीक है। तो ये जो अगर है तो ये कहता है कि व्हेन टचेज, ये इस छोटे वाले सर्कल, अंदर वाले सर्कल के एक पॉइंट को टच करता हुआ जाता है। जैसे ही इसको टच करता है एक पॉइंट को, इसका मतलब क्या हो गया, वो टेंजेंट की तरह काम कर रहा है। इस बाहर वाले सर्कल के लिए ये कॉर्ड के जैसा काम कर रहा है, लेकिन इस अंदर वाले सर्कल के लिए एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये टेंजेंट की तरह काम कर रहा है। टेंजेंट की तरह काम कर गया तो हमारे पास ऑटोमेटिक एक चीज़ आ गया कि ये 90 डिग्री हो गया, अगर ये रेडियस है, इस छोटे वाले का ये रेडियस है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल और लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द सेम इज बाइसेक्ट। हमें ये प्रूफ करना है कि AP इज इक्वल टू PB, ये बोल रहा बाइसेक्ट करने के लिए, मतलब AP इक्वल टू PB, ये प्रूफ करने से हमारा काम हो जाएगा। तो हमें सोचना होगा कि यार ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है कि करे तो क्या करे। अभी जो टेंजेंट पढ़ा था, उसके पहले पढ़ा था, उससे सिर्फ और सिर्फ हमें ये 90 डिग्री मालूम हो गया, लेकिन अब और कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब AP कैसे इक्वल किया जाए, तो देखते हैं हम। अगर इस तरीके से यहाँ पे लाइन अगर ड्रॉ कर दें और ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दें, सॉरी ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दें, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो OA है और OB है वो रेडियस होगा किसका, बड़े वाले सर्कल का, यानी C1 सर्कल नाम दिया मैंने वहाँ पे। बड़े वाले सर्कल का क्या रेडियस होगा तो रेडियस होगा तो क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल टू OB होगा। रेडियस है भाई बड़े वाले सर्कल का। सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो अभी, OAB, इसको अंदर वाले सर्कल को कुछ देर के लिए भूल जाओ, तो उस वजह से क्या होगा, OA इक्वल टू OB हो जाएगा, रेडियस है तो रेडियस इक्वल होते हैं। अब इस लाइन पे आते हैं OP पे। OP क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, तो OP क्या है, कॉमन। और क्या है, और कुछ दिख रहा है, हाँ भाई ये जो एंगल है इसके इक्वल है, यानी दोनों में 90 डिग्री है। वो एंगल यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिखता हूँ, इज इक्वल टू एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB। तो देखो पीछे वाले की तरह इस बार भी ये RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। कैसे, देखो इस ट्रायंगल में OA OB के इक्वल हो गया, ये कॉमन साइड और ये राइट एंगल, तो इससे क्या हुआ, RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और एक साइड, इसकी वजह से क्या हो गया, RHS की वजह से क्या हो गया, ये दो छोटे छोटे जो ट्रायंगल है AOP, ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, एंगल ट्रायंगल OPB के। कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से क्या हो गया, ये AP PB के इक्वल होगा। कैसे PB के इक्वल होगा वो भी मैं बता देता हूँ कि ये जो एंगल ये इसके इक्वल है, इन दोनों में CPCT बता रहा हूँ, तो ये इसके सामने का साइड ये है और इसके सामने का साइड ये है, ये गिवन ही है, इक्वल है, ठीक है। उसके बाद इस एंगल और इस एंगल के सामने का साइड ये है और ये है, बचा कौन सा, ये, तो इसका मतलब क्या, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल, वैसे भी दिख रहा था ये आपस में इक्वल है, क्यों, ये साइड है और ये साइड है भाई, और ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाले इसके इक्वल हो जाते हैं, तो वैसे भी इक्वल हो गया ये, तो बचा हुआ एंगल ये हुआ और ये हुआ, तो इसका मतलब इसके सामने का साइड और इसके सामने का साइड आपस में इक्वल होगा, यानी AP इक्वल टू PB। तो बाई CPCT corresponding parts of corresponding triangle क्या होगा, AP इज इक्वल टू PB, और AP PB है, इसका मतलब ही हो गया कि P जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो P जो है बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जिस पॉइंट पे टच करता हुआ ये लाइन क्रॉस कर रहा है, ये टेंजेंट पॉइंट था और ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, इस लाइन को, इस कॉर्ड को, हेंस प्रूव्ड। तो यही है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें क्या है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होगा, अभी तो सिलेबस बहुत कम है CBSE बोर्ड वालों का। तो ये देखते हैं कि एंगल PTQ, और तो PTQ देखो ये वाला एंगल इज इक्वल टू 2 OPQ, यानी इसका दुगुना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये 30 है तो ये 60 है, ये 45 है तो ये 90 है, ये 20 है तो ये 40 है, यही प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ होगा, कुछ सोचो। अभी 2 थ्योरम हमने पढ़ा है, उन 2 थ्योरम को अगर हम दिमाग में लगाते हैं तो यहाँ पे
दो चीज दिखता है, वो दोनों थ्योरम यहाँ पे यूज हो रहे हैं। एक जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों? ये ओपी रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। और क्या दिख रहा है? और दिख रहा है कि टीपी टीकी के इक्वल होगा, है ना। आउटसाइड द सर्कल अगर कोई पॉइंट है वहां से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में इनका डिस्टेंस, इन दोनों टेंजेंट का डिस्टेंस क्या इक्वल हो जाएगा। तो क्या इनमें कोई रिलेशन बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। कैसे? पहले हम ये देखते हैं टीपी क्यू, ट्रायंगल टीपी क्यू को देखो, ट्रायंगल टीपी क्यू। अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में एंगल के सम को क्या बोलते हैं? एक काम करते हैं, इसको थीटा भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको थीटा बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंगल 1 और इसको क्या बोलते हैं? एंगल 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एंगल थीटा प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा। हाँ भाई, ट्रायंगल में तीनों एंगल को सम करने पे क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमने उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज कर लिया। और एंगल 1 और 2, एंगल 1 और 2 इक्वल बोल सकते हैं। सोच के देखो, अगर ये ट्रायंगल है और टीपी टीक्यू के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया? ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, है ना। क्यों इक्वल है? सोचो यार, टीपी टीक्यू के इक्वल है क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम है अभी, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो गया? टीपी टीक्यू इक्वल हो गया। बाहर से, सर्कल के बाहर से हम दो टेंजेंट ड्रॉ किया, हमने किया, तो उससे क्या हो गया? ये जो आपस में इक्वल होते हैं, हमने जस्ट प्रूफ किया था, उसको हमने यूज कर लिया। उसकी वजह से क्या होगा? ये ट्रायंगल क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो जो साइड इक्वल है, तो जो एंगल है वो भी इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, थीटा प्लस एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 एंगल 1 हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 2 एंगल 1 यानी इसकी जगह अगर हमने 1 लिख दिया तो 1 प्लस 1, ये दो बार एक ही एंगल हो गया, तो उसको बोल सकते हैं अगर ये 30 डिग्री था तो 30 इंटू 2 60 हो जाएगा, ठीक है। समझ तो रहे हो? हाँ, समझ रहे हो। अब हमें यहाँ से हम क्या करते हैं? एंगल 1 निकालते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 2 एंगल 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा, और इसका एंगल 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ये एंगल 1 इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2 एंगल थीटा अपॉन 2 यानी इस वाले एंगल का, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, यहाँ से एक रिलेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं? अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2, ये रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन कहाँ से ला सकते हैं? क्योंकि हमें क्या दिखाना है? हमें भाई इस एंगल को और इस एंगल को रिलेट करना है। अब हम इसको क्या करते हैं? इसको नाम दे दिया हमने एंगल 3, तो इसको रिलेट करना है तो हमें क्या करना होगा? किसी न किसी तरीके से हम अगर ये एक थ्योरम मालूम है कि आपस में टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री होता है, तो हमने क्या किया कि इस पार्ट को निकाल लिया, एंगल 1 को निकाल लिया यहाँ पे, 90 की टर्म निकाल लिया, थीटा की टर्म निकाल लिया। इससे क्या हुआ कि थीटा के साथ ही रिलेशन दिखाना है। थीटा ही हमारा क्या है यहाँ पे? PTQ, यही तो थीटा, ठीक है। उसको हमने PTQ को थीटा मान लिया है वहाँ पे एग्जांपल के तौर पे। PTQ लिखूंगा बार-बार तो ऐसा लंबा होगा, इसलिए मैंने शॉर्टकट कर दिया वहाँ पे, ठीक है। अच्छा यार मैं लिख देता हूँ कि PTQ को मैंने थीटा मान लिया है और OPQ को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया है? सपोज कर लिया एंगल 3, इसको एंगल थीटा, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? अब हमें क्या प्रूफ करना है? एंगल थीटा इक्वल टू 2 एंगल 3। अब ये प्रूफ करो या ये प्रूफ करो, दोनों सेम है, ठीक है। क्वेश्चन बदल गया? एक्चुअली वही है, कुछ बदलना नहीं है, केवल मैंने नाम अलग-अलग रख दिया। नाम कुछ भी रख सकते हैं, किसी का कोई भी नाम हो सकता है। तो अब है कि हमने ये एंगल निकाल लिया, इस एंगल को अगर निकाले तो कहानी बन जाएगी। तो हमें ये मान लें कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एकदम लिख सकते हैं। और एंगल 1 का हमें वैल्यू मालूम है, एंगल 3 निकालना है, एंगल 3 इक्वल टू 90 माइनस एंगल 1, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस ये वैल्यू उठा के रख दो। तो जब वैल्यू उठा के रखना पहले मैं ब्रैकेट दे देता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है,
तो बच्चे क्या करते हैं कि ब्रैकेट लगाते हैं और डायरेक्ट उसको उठा मार कर देंगे एंगल 1 की जगह। लेकिन जब यहाँ पे माइनस होगा तो उसकी वजह से ना ये साइन चेंज हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि ब्रैकेट जरूर डाल दो। माइनस है तो ब्रैकेट डाल दो, पॉजिटिव अगर प्लस होता तो टेंशन की बात नहीं थी, क्योंकि आपसे गलती नहीं होगी, प्लस में नॉर्मली लिख देते हैं। लेकिन नेगेटिव होने की वजह से क्या साइन चेंज हो जाएगा। तो अभी तो साइन चेंज किया क्योंकि मैंने ब्रैकेट डाल दिया, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है अभी। जैसे ही ब्रैकेट को हटाएंगे तो हर तरह के लिए हैबिट बना लो कि जब इस तरीके का कोई सिचुएशन हो, लेफ्ट से राइट जा रहा है, राइट से लेफ्ट लेके आ रहा है और नेगेटिव साइन आ गया पहले, तो ब्रैकेट डाल दो। अगर इस तरीके का केवल अगर 90 होता इस साइड, केवल 90 होता तो कोई दिक्कत नहीं था, कुछ भी चेंज नहीं होता, माइनस 90 हो जाता। लेकिन यहाँ माइनस को चेंज होना है तो अब ये जरूर हैबिट डाल लेना भाई, क्योंकि अगर ये कर पाओगे तो कभी भी माइनस प्लस का गलती नहीं होगा। अधिकतर गलती तो यही से होता है कि आपने ब्रैकेट नहीं डाला, ब्रैकेट नहीं डालने से मेरी जो हैबिट है, मैं क्या करता हूं ब्रैकेट डाल देता हूं, तो कभी भी गलती नहीं होती। आप भी इसी चीज को प्रैक्टिस कर लो। तो 90 माइनस 90 और ये इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा प्लस थीटा अपॉन 2। तो ये देख लेना 90 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया थीटा बाई 2 और इधर एंगल 3 है, एंगल 3 है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं एंगल थीटा इक्वल टू 2 इनटू एंगल 3। ये वाला प्रूफ हो गया, इसका मतलब ये वाला प्रूफ हो गया, तो रिलेशन मिल गया। तो ये समझने वाली बात है कि ये जो एंगल है ये इसके से इससे हाफ है, या बोल सकते हो कि ये दुगुना है इसका। जैसे यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2, मतलब इसका हाफ। और अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया थीटा इक्वल टू 2 इनटू एंगल 3, यानी इसका दुगुना है। मतलब कि अगर एग्जांपल के तौर पे ये 60 डिग्री है तो ये 30 होगा, और ये 30 तो ये 60 ही होगा, ये 45 तो 90 होगा। तो इस चीज को समझना बहुत आसान है। तो आप इस तरीके से अप्रोच करोगे तो आप जब भी देखोगे कि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होंगे तो पहले देखना है मैं प्रूफ क्या करना है। यहाँ पे ये और इसके बीच में रिलेशन निकालना तो हम उसी के आसपास में घूमेंगे, तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। और इसको जो है हैबिट डाल लेना। जब भी मैथमेटिक्स में आप कहीं भी चैप्टर पढ़ रहे होगे तो इसको हैबिट डाल लोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, आगे कुछ वैल्यू गिवन है और कुछ वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या गिवन है देख लीजिए कि PQ मतलब यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या गिवन है, और गिवन है PO 5 सेंटीमीटर, PO 5 सेंटीमीटर रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है। ये TP टेंजेंट डिस्टेंस को हमें हमसे पूछ रहा है कि क्या टेंजेंट कितना होगा। तो ये मुझे लगता है सॉल्व होगा। और ये डायग्राम गिवन है, पहले से ही गिवन था, ऐसा ही डायग्राम गिवन था। नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते इस लाइन को, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो जो गिवन है ये 8 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम किसी तरीके से इसको PR जो है यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू निकाल सकते हैं 8 सेंटीमीटर से। हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अभी जस्ट हमने प्रूफ किया था। इसको अगर हमने मिला दिया, ठीक है, तो सिर्फ PTO इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को देखा जाए तो इन दो ट्रायंगल को देखने से क्या दिख रहा है हमें कि ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट हो गया था बिल्कुल से पहले, ठीक है। जहाँ पे हमने प्रूफ किया था कि बाहर से अगर हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया तो ये इसके इक्वल हो गया था। तो उसमें हमारा क्या होगा था, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला 90 डिग्री है तो ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से। हमने प्रूफ कर रखा है, ठीक है, हमें यहाँ तक मालूम है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम इस ट्रायंगल में देखते हैं। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है और ये है। तो ये साइड और ये साइड दो SAS साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इसकी वजह से ये TPR ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, TRQ के। ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो गया, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपस में इक्वल हो गया। तो ये टोटल वैल्यू जो है 8, तो मतलब इसका हाफ होगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 4 सेंटीमीटर हो गया तो हम देखेंगे कि ये यहाँ पे क्या फॉर्मेशन कर रहा है, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है
और ऊपर से और भी तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। इस वाले ट्रायंगल को अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी ये रेडियस इक्वल है, ये कॉमन है, ये एंगल इसके इक्वल था, तो फिर से सेम सिचुएशन हो जाएगा। तो ये हाँ, और दूसरी बात एक चीज़ और देख सकते हो कि ये इसके इक्वल है, ठीक है, और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है, और ये एंगल बाइसेक्टर है। तो एक और प्रॉपर्टीज है कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड इक्वल हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर एंगल बाइसेक्टर होगा, वो अगर ड्रॉ करता हुआ ये जो लाइन है, अगर इसके दूसरे साइड जो बचा हुआ जो बेस है उस पर अगर ड्रॉप करते हैं, ऐसे समझ लो यार कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ से हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉप करते हैं इस साइड पे, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ऑटोमेटिक है ना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, मतलब ये परपेंडिकुलर भी होगा और इनको इक्वल भी कर देगा। तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक तरीके से, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, किसी को यूज़ करके, अगर आपको ये सिंपल लगता है इसी को यूज़ कर दो, ठीक है। तो इसको यूज़ करके हमने क्या किया, वो दोनों साइड इक्वल कर दिया, इसलिए वो 4 हो गया। अब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल में देखो ये 5 है, ये 4 है, तो ये आरओ डिस्टेंस क्या हम निकाल पाएंगे? एकदम निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था? पीओ स्क्वायर, जिसको नहीं पता होगा वो मेरा पीछे वाला जो वीडियो है वो देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा। वैसे मैं भी करवा दे रहा हूँ, पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर ओ का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। पीओ हमें मालूम है 5 का स्क्वायर, आर ओ हमें निकालना है आर का स्क्वायर, क्यों निकाल रहे हैं अभी मालूम चल जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 का स्क्वायर। तो आर ओ स्क्वायर इज इक्वल टू रूट नहीं, इसको हटा देता हूँ, अगर इसको फिर से लिखता हूँ, आर ओ इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 25 माइनस 16, ये इधर चला गया, ये 25 हो गया, इजी कैलकुलेशन है यार, कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा बताओ? 3। क्यों? 25 माइनस 16 कितना होगा? 9। 9 का रूट निकालेंगे तो 3 होगा। और वैसे भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर किसी ट्रायंगल में याद रखना, ये शॉर्टकट है, हमेशा से याद रखो, अगर ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, ये बेस परपेंडिकुलर, ये बेस, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, ठीक है। यहाँ निकाल के भी हम देख चुके हैं। अगर ये 3 हो, ये 4 हो, तो भी ये 5 होगा, ठीक है। अगर ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 होगा। इनमें रिलेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है 3, 4, 5 वाला। इसको दिमाग में रखोगे, 11th 12th हर जगह काम देगा ये, ठीक है। आगे क्लास में और बताऊंगा इनके बीच का एंगल भी क्या होता है। तो ये 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट है, इसको याद रखने से काम चल जाएगा। तो ये 3 है, ठीक है, ये 3 हो गया। अब क्या किया जाए, ये क्यों निकाला, ये क्यों निकाला, इसके पीछे रीजन है वो मैं बताता हूँ। अब हम सिमिलर ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं, ठीक है। कैसे यूज करने वाले हैं, तो उसके पहले देखते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया, ये एंगल प्लस ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री होगा, हाँ होगा। तो उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसको अब मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ, इसको एंगल 1 कर देता हूँ, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इनका यूज है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, हाँ होगा। क्यों? टेंजेंट और रेडियस आपस में 90 डिग्री फॉर्मेशन करता है, ठीक है। दूसरा एंगल 3 और एंगल 1 90 डिग्री होगा, हाँ होगा। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल में ये 90 है, ये 3, ये 1, इन तीनों को ऐड करने पे 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा तो, और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था कि अगर ये एंगल हो 90 डिग्री तो ऐसे ही माइनस हो गया, तो सिर्फ इन दोनों को ऐड करने से 90 डिग्री हो जाएगा। यार ऐसे समझ लो, 90 डिग्री है ये, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 90 डिग्री इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री हो जाएंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल यानी 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। सेम एंगल कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल हो जाएगा, मान लो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यू है। अब क्या हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसके बीच में इसके बीच में रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। अब हम सिमिलर ट्रायंगल का प्रोसेस यूज करेंगे, देखो कैसे यूज करेंगे। इसको हटा देता हूँ, देखो कैसे यूज करेंगे। हमें क्या क्या मालूम है, तो अब ये चीज़ देखो, हमें टीपी निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, हम 2 ट्रायंगल देखेंगे। 2 ट्रायंगल कौन कौन सा है, एक ट्रायंगल टी पी आर और दूसरा ट्रायंगल
दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, ट्रायंगल पी आर ओ, यानी टी पी आर और पी आर ओ, ये इधर वाला ट्रायंगल और इधर वाला ट्रायंगल को हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा अभी, तो टी पी अपॉन पी ओ लिख सकते हैं, बताओ भाई। हाँ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों को क्या किया, सिमिलर कर दिया। अच्छा सिमिलर कैसे किया वो तो बताया नहीं तुम्हें, सिमिलर ऐसे कर दिया कि ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री है दो ट्रायंगल में, और ये एक एंगल ये एक एंगल ये, तो दो एंगल इक्वल हो गए, दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, तो दो एंगल इक्वल हो गए मतलब ए से क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ये दोनों ट्रायंगल। ठीक है, एक इस ट्रायंगल में एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, और ये एंगल और ये एंगल, तो डबल ए से दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो सिमिलर हो गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टीपी अपॉन पीओ, टीपी अपॉन पीओ, क्यों, क्योंकि जो एंगल इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल है इसके, तो इसके सामने का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, टीपी, तो मैंने ऊपर में टीपी लिख दिया, और ये एंगल इसके इक्वल है तो इसके सामने का करस्पॉन्डिंग साइड पीओ, पीओ लिख दिया, इज इक्वल टू किसके होगा, तो किसके होगा, तो हमने पहले इस ट्रायंगल के बारे में लिखना स्टार्ट किया, तो एंगल थ्री के सामने का करस्पॉन्डिंग साइड पी आर, और ये एंगल इस ट्रायंगल में किसके इक्वल है, 2 के, तो 2 के सामने का करस्पॉन्डिंग साइड आर ओ। ठीक है, तो आर ओ हो गया, ये आर ओ है भाई, आर ओ, तो टीपी का वैल्यू में मालूम नहीं है, ये निकालना भी है। ठीक है, और पीओ, पीओ कितना है, कहाँ गया, पीओ, पीओ है 5, पी आर कितना है, पी आर ये 4 सेंटीमीटर, और आर ओ 3, आर ओ 3, तो देखो 3 वैल्यू गिवन है और एक निकालना है, तो इजीली निकल जाएगा। तो हमने इसी के लिए, इसी प्रोसेस को यूज करने के लिए हमने क्या किया था, ये वाला वैल्यू हमने निकाल लिया था। ठीक है, उसका सिमिलर कर दिया, तो इसको यूज कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, टीपी इज इक्वल टू आ जाएगा 5 4 जा 20 अपॉन 3, तो टीपी का वैल्यू आ गया हमारा 20 अपॉन 3। तो यही सॉल्यूशन है। तो हर बार आपको देखना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है, निकालना क्या है, होना क्या है। ठीक है, तो ऐसे यूज करके हम, सिमिलर ट्रायंगल का थोड़ा सा यूज था यहाँ पे, और सिमिलर ट्रायंगल होने की वजह से करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स यूज करना है, उसके बाद इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर समझ में ना आया हो तो आप एक बार फिर से इसको बैक करके रिवाइंड करके फिर से आप देख लो इसको कि क्या हुआ ये। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें भी देखने में लगता है कि अरे ये क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल है, उसके चारों तरफ है ना एक क्वाड्रिलेटरल उसको घेरा हुआ है, तो इसको सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, और सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलेंगे, क्योंकि बाहर में क्या है, अंदर में सर्कल और बाहर में क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल बाहर में इसीलिए सर्कल के बाहर टच करता हुआ जा रहा है, तो क्या होगा, वो सर्कमस्क्राइब्ड हो गया। और इनस्क्राइब्ड क्या होता है, तो सर्कल है इनस्क्राइब्ड है, इसके अंदर है, इनस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो इस बात को तो पहले हम पिछले क्लास में हम जानते हैं। अभी हमें क्या करना है, ए बी प्लस सी डी, इसको ऐड करने पे कितना हो जाए, ये प्लस ये। ठीक है, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा सर ये क्या है, लेकिन तुम्हें ध्यान देना है कि तुम्हारे पास 2 थ्योरम है, 2 थ्योरम कहीं यूज हो रहा है कि नहीं। तो मुझे तो दिख रहा है भाई, वो दिख रहा है कि अगर इस पॉइंट पे ये टेंजेंट के जैसा काम कर रहा है ये। ठीक है, तो इधर का और इधर का ये आपस में इक्वल होगा, क्योंकि एक पॉइंट से 2 टेंजेंट है, तो इक्वल हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। फिर से इस पॉइंट से दिख रहा है मुझे कि यहाँ से इस जगह तक एक टेंजेंट है, तो ये वाला जो पार्ट है इसके इक्वल हो जाएगा। फिर इस पॉइंट से इधर और इधर इक्वल है, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। इस पॉइंट से इधर और इधर इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको यूज कैसे करेंगे, तो बस बहुत ही आसान है। ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ये करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। ए बी को क्या हम लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, स्ट्रेट लाइन है इसकी, ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमने ए बी को लिखा, और सी डी को लिख सकते हैं। सी डी को क्या लिख सकते हैं, कहाँ है भैया, सी डी, सी डी का सी डी को लिख सकते हैं सी आर प्लस आर डी, इतना तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस उनको ब्रेक कर दिया। ए बी यहाँ से यहाँ तक था, उसको मैंने ए पी प्लस पी बी कर दिया। सी डी यहाँ से यहाँ तक है, उसको मैंने इतना प्लस कर दिया, बस यही किया। अब हम चालाकी करेंगे यहाँ पे। क्या चालाकी करने वाले हैं,
AP जो है हमें क्या करना है, इधर वाले साइड को इधर वाले के इक्वल करना है। ये तो करना है, AD इधर है, ध्यान से देखो, प्रूफ क्या करना है, ये और ये दिया हुआ है, इसके और इसके इक्वल करना है। तो मुझे दिख रहा है कि ये इसके इक्वल है, तो मैं AP की जगह AS लिख देता हूँ। तो यहाँ पे AS लिख दिया, प्लस PV कहाँ है, PV की जगह मैं लिख सकता हूँ, सॉरी ये नाम बदल देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं BC, ये H कर देते हैं, ठीक है। तो PV जो है, PV किसके होगा, HV के इक्वल होगा, PV HV के इक्वल हो गया। फिर CR किधर है, CR CH के इक्वल होगा और RD DS के इक्वल होगा, एकदम होगा भाई। अब हम क्या करेंगे, AS प्लस HB, तो मुझे दिख रहा है AS प्लस HB इधर का है, तो किसी काम का तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है AS को अगर हम DS से ऐड करते हैं, AS प्लस ये DS या HG, तो ये AD का जगह ले लेगा, और HB प्लस CH को ऐड करते हैं, HB प्लस CH को ऐड करते हैं, तो ये BC के जैसा हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह इनको प्लस करने पे हम लिख सकते हैं इसको AD, और ये प्लस साइन रह गया, और इन दोनों को ऐड करने पे हम क्या लिख सकते हैं, BC। तो ये देखो LHS को उठाया था हमने और RHS आ गया, यानी हेंस प्रूव्ड। तो बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं भाई इसमें, ठीक है। आपको बस ध्यान से देखना है कि दो थ्योरम है हमारे पास, उनको यूज करना है, और बाकी ये जो सिमिलर ट्रायंगल है वो वर्ड यूज रखना है कि उसको यूज करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज को यूज किया है हमने इसमें। इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, उन सब चीज़ को अगर दिमाग में रखोगे तो हो जाएगा। कॉर्ड वगैरह ये सब हम पहले से जानते हैं, तो उसको मैंने ज़्यादा करके नहीं बताया है, जो हल्का फुल्का जो यूज़ था उसको बताया। और इतना सारा करने पे मुझे लगता है CBSE बोर्ड का तो सारा कहानी खत्म हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के साथ ये सर्कल चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट किसी और चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से रहिए, मज़े में रहिए और देखते रहिए मेरा वीडियो, और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और जितना भी अगर सिलेबस चेंज होता है तो मैं और अच्छे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। ये तो बहुत कम सिलेबस है, सिलेबस कम होने की वजह से बहुत कम बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जितना है उसको मैंने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आपको प्रेजेंट कर दिया है। आप देखो, इसको रिप्ले कर करके देखो, ठीक है। फिर इसी के साथ फिर मिलते हैं। आप लोग मौज करो, खेलो कूदो और एक्सरसाइज करो, ठीक है, और मन लगा के पढ़ो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।